ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा जब मुरलियां चलाता है तो एक एक चीज की गहराई में लेकर के जाता है। आज बाबा ने ब्रह्मा को सतगुरु की दरबार बताया। मतलब जब परमात्मा सतगुरु आकर के ब्रह्मा की भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाता है तो उसकी दरबार हो गई, है ना। दुनिया में दरबार तो अलग अलग तरह से लोग लगते हैं, कोई सिंहासन रखता है, कोई कुछ रखता है, तो उसको दरबार बोलते हैं। ये शिव बाबा आकर के ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठ गया तो हो गई दरबार। तो वो उसमें बैठ के क्या करता है उसके बारे में बाबा ने बताया। दूसरा बाबा ने कहा कि भगवान आकर के अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाता है। गुलाम तो थे हम, माया के गुलाम बन गए थे ना। तो बाबा कहता है माया और प्रकृति दोनों से कैसे छुड़ाता है, दोनों से छुड़ाता है ना वो आकर के। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। दुनिया में तो जो गुरु हैं वो तो 1008 108 जाने क्या क्या लिखते हैं। बाबा ने वॉइसलेस और विशेष वर्ड के बारे में भी कहा है, उसको भी देखेंगे हम क्या होता है। यानी पतित दुनिया और पावन दुनिया, और हम अभी कहाँ पर हैं दोनों दुनिया में। सेंसिबल और सेंसलेस के बारे में बाबा ने कहा। सेंस किसको बोलते हैं, है ना। चित्र धारी कौन है और विचित्र कौन है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। आज फिर से बाबा ने कहा मैं जो कहता हूँ उसको जज करो, वो सही है कि नहीं। तो उसके बारे में भी बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। फिर जैसे दुनिया में कहते हैं ना बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो उसके बारे में भी बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने सिल्वर एज, कॉपर एज, गोल्डन एज, आयरन एज, इसके बारे में भी बताया वो कैसे बनते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। कई वैराग्य के बारे में बताया कि बाबा ने कहा वैराग्य किसको कहते हैं, तो उसमें से एक वैराग्य आज बाबा ने जो याद किया, शमशानी वैराग्य, है ना। एक शमशानी वैराग्य होता है, एक परमानेंट वैराग्य होता है, एक कुछ टेम्परेरी वैराग्य होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। गति सदगति के भी बारे में बाबा ने कहा हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। संस्कार कहाँ रिकॉर्ड होते, कैसे रिकॉर्ड होते हैं, वो हम देखेंगे। और आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है तो कौन से संस्कार लेकर के जाती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज बाबा ने विशेष रूप से जो देवियों की पूजा करते हैं, पूजा करके डिबो देते हैं, है ना। कहते हैं ना गंगा स्नान करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे, तो उसके बारे में भी बाबा ने चर्चा की है। आज बाबा ने वरदान में एकाग्रता की शक्ति के ऊपर फोकस किया हुआ है कि अगर एकाग्र हैं तो परबस को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। स्वभाव क्या है उसके बारे में भी बताया। और बाबा की कितने दिनों से क्रोध के ऊपर बाबा कह रहा है, आज फिर से स्लोगन में कहा क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। तो ये है संपूर्ण मुरली। शुरुआत करते हैं सतगुरु की दरबार। मेरे सतगुरु का दरबार बड़ा सोना लगता है। सतगुरु पहले तो समझना, गुरु तो इस दुनिया में बहुत है। जो कुछ सिखाए वो भी गुरु, लेकिन सतगुरु उसको कहा जाता है जो सत्य ज्ञान दे।
सत्य के बारे में भी बताए, वही सतगुरु है। तो सतगुरु एक ही है, गुरु अनेक हैं, फॉलोअर्स अनेक हैं, लेकिन सतगुरु वही है। और जब आता है ब्रह्मतन में बैठ करके तो दरबार लगती है। भ्रिकुटी में भी बैठता है ना, और बैठ करके हमें गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान देता है। तो उसको ही सतगुरु कहेंगे। दुनिया में तो गुरु बहुत है। अब देखो, कई अपने आगे लिखते हैं श्री श्री 108, श्री श्री 1008 भी हमने देखा लिखा हुआ। अब श्री श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बनाने वाला। तो 108 का मतलब क्या है? भगवान कहता है श्री का मतलब श्रेष्ठ, जो सिर्फ देवताएं हैं, कलयुगी मनुष्य कोई नहीं हो सकता। और डबल श्री लगता है परमात्मा के आगे, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। बाकी तो श्री का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज की दुनिया में तो बात मत पूछो। बाबा ने कहा जब वो सदगुरु आता है तो बाकी गुरुओं के नाम खलास हो जाते हैं। गुरु होते नहीं, मतलब सदगति कोई गुरु नहीं दे सकता है। सदगति देने वाला एक सतगुरु ही है। आजकल तो सतगुरु नाम से भी बहुत सारे लोग हैं। सतगुरु का मतलब ही है जो सदगति करता हो। लेकिन ये सब समझने की बातें हैं। तो वो सतगुरु आकर के हमें गुलामी से छुड़ाता है। कौन सी गुलामी? तो आज बाबा ने दो प्रकार की गुलामी बताई, एक प्रकृति की गुलामी और दूसरी माया की गुलामी। आज देखो हम प्रकृति के भी गुलाम हैं। प्रकृति हमें टहला रही है, प्रकृति हमें रुला रही है। अब कोई क्षेत्र में देखो पृथ्वी के तो बाढ़ ही बाढ़ है, कोई क्षेत्र में देखो तो सूखा सूखा है, कहीं तो देखो भूकंप पड़ रहा है, कहीं तो देखो पानी नहीं, कहीं तो बादल फट रहे हैं। तो ये क्या है ना? प्रकृति के गुलाम बन गए। इसका मतलब प्रकृति के हम मालिक थे। ये शरीर की कर्मेंद्रियां भी क्या है, शरीर भी क्या है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना। इनके भी हम मालिक थे। आज कहाँ मालिक हैं, गुलाम बन गए। जो चाहते हैं वो आंखें नहीं देखती, जो चाहते हैं वो कान नहीं सुनते, जो चाहते हैं वो मुख नहीं बोलता, जो नहीं करना चाहते वो हाथ कर देते हैं। तो गुलामी हो गई ना। तो ये प्रकृति की गुलामी हो गई, है ना। इसी प्रकार से हम माया के गुलाम बन गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, बेलापन, पता सबको है, नहीं करना चाहिए, कर देते हैं। क्यों? गुलाम है। इसलिए बाबा ने कहा कहाँ तूफान है तो कहीं फैमन है, सूखा पड़ा हुआ है, कहीं तूफान है। और हम ऐसे मालिक बन जाते हैं जो आज सारी प्रकृति हमारी गुलाम रहती है। इतना तक कहते हैं कि देवताएं संकल्प करते थे तो बारिश होती थी। प्रकृति से बना हुआ इस शरीर भी हमारा सतयुग में स्वस्थ रहता है, वहां कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अब भगवान आया है हमें इस गुलामी से छुड़ाने। तो पहले हम माया की गुलामी से मुक्त होते हैं, प्रकृति की गुलामी से तो ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। प्रकृति जो है आत्मा के हिसाब से चलती है। आत्मा जैसे जैसे गिरती जाती है, प्रकृति भी गिरती जाती है। आज प्रकृति इतना खेल क्यों दिखा रही है? क्योंकि आत्मा शक्तिहीन हो गई, उसके पास कोई ताकत नहीं बनी, आत्मा की प्योरिटी चली गई। तो प्रकृति भी वैसे कर रहा है। तो अब फिर से हमें क्या करना है? आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए परमात्मा को याद करना है। तब हम जाएंगे वॉइसलेस वर्ल्ड में। वॉइसलेस का मतलब होता है जहां कोई विकार नहीं होता। उनको नहीं पता होगा विकार किस चिड़िया का नाम है ना। अभी तो विशेष वर्ड है। विशेष वर्ड कहा जाता है पुरानी दुनिया को, वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है नई दुनिया, अर्थात सतयुग को। तो अभी हमें उस सतयुग की दुनिया में जाना है। पतित पुरानी दुनिया एक तरफ है, दूसरी तरफ नई पावन दुनिया है। अब दोनों हाथ करें, एक तरफ पतित दुनिया, एक तरफ पावन दुनिया। हम बीच में हैं, संगम युग पर हैं। तो सभी लोग अपना हाथ आगे लाएं, एक हाथ में रखें पतित दुनिया और एक हाथ में रखें पावन दुनिया। अब हमें क्या करना है? उस पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाना है। और हम हैं बीच में संगम युग पर। अब
पतित दुनिया अपनी तरफ खींच रही है, अर्थात परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है, और पावन दुनिया सारी अपनी तरफ खींच रही, पतित दुनिया अर्थात माया रावण अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर हम 50% पे होंगे, मान लो 50% पे है, संगम पर हैं लेकिन 50% पे है, तो जरा सा अगर फिसले तो कहाँ गिरने वाले हैं? रावण में गिरने वाले हैं, पतित दुनिया में गिरने वाले हैं। अगर हमारी इस संगम युग पर हमने पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति 50 के बजाय 70% बना ली, फिर भी फिसले तो क्या होगा? 70 से 65 आएंगे, 60 आएंगे, 50 के नीचे तो नहीं जाएंगे। अगर 50 के नीचे गए तो माया हावी हो जाएगी। जैसे दुनिया में कहते हैं कि आपका 50% शेयर है तो आधे आधे मालिक हुए, किसी का 51 हुआ, आपका 49 हुआ, 1% भी ज्यादा हुआ तो वो मालिक हो जाएगा। तो ये सब समझने की बात है। तो अभी हम हैं संगम युग पर, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है ना। तो इस युग पर ही सेंसिबल बन करके बाबा को याद करना। सेंस मतलब 5 आर्गन्स, 5 जो सेंस आर्गन्स हैं हमारे, हम सबको पता है ना, आँख कान नाक मुंह सेंस आर्गन्स हैं। तो उन सेंस आर्गन्स का प्रयोग करते हुए हमें परमात्मा को याद करना है। उन सेंस आर्गन का प्रयोग करके पहले देवी देवताओं के आगे जा करके क्या कहते थे? हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो मेरे ऊपर, आप ही तरस पर वही बोलते थे ना। तो अब भगवान क्या कहता है? तुम चित्रवान हो, चित्रधारी हो, मैं विचित्र हूं, तुम चित्र में रहते हुए भी विचित्र आत्मा बन करके विचित्र बाप को याद करो। ये है मेहनत। बाबा ने कहा वैसे मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। क्यों? अगर भगवान चित्र धारण करता तो उसके चित्र का भी कोई नाम होता। चित्र माना शरीर, शरीर का तो उसके कोई नाम है नहीं। तो विचित्र बाप आकर के ये सारी ज्ञान हमको देता है। भगवान कहता है अब तुम जज करो कि क्या राइट है, मैं जो सुनाता हूँ राइट है या रॉन्ग है, जज करो। देखो भगवान होकर के कितना निरहंकारी पना से बोलना। सोचो, भगवान कहता है इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो इनको भूल जाओ। क्यों? तुम्हें वापस अपने घर जाना। इसलिए कहते हैं ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। सारी बातें इस समय के लिए। गांधी जी के जो बंदर बताते हैं, वहां 3 यहाँ 5। तो अब वापिस हमें अपने घर जाना। अपने घर जाना है तो पुरानी दुनिया से क्या लेना देना। बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है, तो पढ़ाई पढ़नी चाहिए। जिसका बाप टीचर हो तो बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जैसे दुनिया में किसी का बाप प्रिंसिपल होता है तो बच्चे भी क्या करते हैं? स्कूल चलाता है तो क्या करते हैं? बच्चे बच्चियां पति पत्नी सब पढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे हमें भी करना है। बाबा ने कहा कि देखो तुम आत्माएं संस्कार लेकर के जाते हो। ये तो हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे संस्कार लेंगे वैसे संस्कार अनुसार दूसरा जन्म लेंगे। अगर अच्छे संस्कार होंगे, खाली हाथ आए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, अच्छे संस्कार लेकर के जाएंगे, कार्मिक काउंट लेकर के जाएंगे। इसलिए कहते हैं अंतमति सौगति। तो अंत समय एक परमात्मा के सिवाय कोई याद ना आना चाहिए। तो हम गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज में आए, फिर कॉपर एज में आए, फिर आयरन एज में आए। अब परमात्मा हमें डायमंड एज में लेकर के आया है ना। तो अब क्या करना है? डायमंड बाप को इस डायमंड युग में याद करना है। अभी जो संस्कार हम धारण करेंगे वही संस्कार लेकर के आने। देखिए कलाएं तो कम होती रहेंगी, 16 से 14 से 12 8 ऐसे खत्म होती जाएंगी, है ना। बाबा ने कहा अगर ज्ञान थोड़ा भी सुना है तो इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। परंतु अभी तुम, बाबा ने कहा तुम्हें क्या होना चाहिए? बेहद का वैराग्य होना चाहिए। दुनिया में लोगों को वैराग्य आता है, लेकिन कब? जब शमशान घाट में जाते हैं तब वैराग्य आता है। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। उस समय सोचेंगे पाप करके क्या फायदा, जब मरना ही था तो क्या है।
जीवन में इतनी जद्दोजहद क्यों करना? फाइनली जब कब्रिस्तान में ही आना था, और उस कब्रिस्तान में वंडरफुल है, ना तो कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। तो बाबा कहता है कि वो शमशानी वैराग्य होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, घर जाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। एक वैराग्य होता है जिसमें घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। एक वैराग्य होता है घर में आप किसी ने कुछ नहीं सुना तो हम वैरागी हो गए, हमको भगवान याद आया, हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये सब टेम्परेरी वैराग्य है। बेहद का वैराग्य, और बेहद का वैराग्य होगा तो हमारा बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ेगा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, और पाप कटने का कोई तरीका नहीं है। दुनिया में तो लोग गुलाम हैं, तुम्हें गुलाम नहीं करना है। बाबा आया ही हमें गुलामी से छुड़ाने के लिए, और बाबा उसके लिए क्या कहता है, भू भू करके ज्ञान सबको देते हैं ना। जैसे भ्रमरी को दिखाते हैं ना, भू भू करती रहती है, तो कुछ कीड़े क्या होते हैं, भ्रमरी बन जाते हैं, कुछ कीड़े सड़ जाते हैं, है ना। तो सब अलग अलग होते हैं। तो इस समय भगवान हमें परिवर्तित कर रहा है, तो चेक करना हम परिवर्तित हो रहे हैं। एक भ्रमरी का मिसाल देते हैं, दूसरे सर्प का मिसाल देते हैं। इस सर्प खाल अपने आप ही छोड़ देता है। तो सतयुग में क्या होता है, एक शरीर लेकर के दूसरा शरीर अपने आप छोड़ देते हैं, वहां कोई रोता धोता नहीं है। शरीर छोड़ेंगे पता चल जाता है, फिर आत्मा निकल दूसरे घर महल में जाकर के बैठती है। तो बाबा ने कहा, सदगति माना वापस घर जाना। देखिए, जो आत्माएं नहीं ज्ञान में चलती उनकी भी सदगति होगी। अभी तो दुर्गति में, तो सदगति होगी ना। बाबा ने कहा, मैं 5000 वर्ष में एक ही बार आकर के पढ़ाता हूँ, ये पक्का कर लो। लेकिन तुम आत्माएं घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? कि मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का करना है। शरीर तो खत्म ही होने वाला है, ये हम सबको पता है। जितना अच्छी रेत पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। आज एक बाबा ने कहा कि दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसे हो गई, देवियों को सजाते हैं। नवरात्रि आती ना तो क्या करते हैं, खास करके बंगाल में बहुत बड़ी पूजा होती है, देवियों को सजाते हैं। फिर वंडरफुल बात क्या है कि उसको 8 दिन बाद जाकर के डुबो देते हैं। कई लोग तो बाबा ने कहा उस पर पैर रख करके डुबोते हैं। जिस देवी की पूजा करते थे उसके ऊपर पैर रखेंगे। तो गंगा का हाल भी देखो कैसा हो गया। फिर भी कहते हैं गंगा पतित पावनी है। क्या सोचो, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है। कानपुर में जाके देखो, बिठूर की तरफ तो फिर भी साफ है, दूसरी तरफ देखो तो क्या हाल है। और फिर उसको कहते हैं पतित पावनी। कैसे हो सकती है? एक और रिवाज है बंगाल में, तो जब कोई प्राण निकलने पे होता था, लास्ट टाइम आता था, तो उसको तुरंत गंगा पर ले जाते थे और पानी में डाल करके बोलते थे हरि बोल हरि बोल। तो उसका मुख पानी में डालते रहते थे। कब तक? जब तक प्राण तन से न निकल जाएं। तो क्या कहेंगे, तो मर्डर हो गया ना। फिर बोल हरि बोल हरि बोल, जो कहते हैं ना गंगा का किनारा हो, मुख में हरि नाम हो, इसलिए करते थे। क्या हाल है दुनिया का। तो ये सारा ज्ञान भगवान हमको दे रहा है। आते हैं आज के वरदान पर। आज का वरदान है एकाग्रता की शक्ति से परबस स्थिति को परिवर्तन करने वाली अधिकारी आत्मा भव। देखिए, ब्राह्मण का मतलब ही है एकदम अधिकारी, किसी के परबस नहीं। सबसे पहले तो अपनी कर्मेंद्रियों के भी परबस नहीं। कोई ऐसी आदत जो हमें दुख देती हो, कोई ऐसी आदत जो हम छोड़ न पाते हो ना, जिसके हम ज्यादा बसीभूत हो, उसी को छोड़ना चाहिए। कोई अपने कमजोर संस्कार के बस ना हो। स्वभाव क्या होता है? स्वभाव, खुद का भाव, स्वप्रति। तो स्वप्रति और सर्व के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? आत्मिक भाव होना चाहिए। कमजोर स्वभाव नहीं होना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कहा अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति में रहो, तो कमजोर संस्कार अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे।
उसके लिए लेकिन क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति चाहिए, तो परवश स्थिति को भी परिवर्तन करके मालिक बना देगी। तो हमें एकाग्रता की शक्ति का यूज करना, और उसके लिए क्या करना है? एकांत में बैठ जाओ, एकाग्रता हो जाओ, है ना, और एकांत में बैठ करके एक बाप को बड़े प्यार से याद करो। बाबा कई दिनों से लगातार क्रोध के ऊपर कह रहा है। आज भी बाबा ने स्लोगन में कहा, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। इस पे सभी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि क्रोध हमारे लिए क्यों महाशत्रु है। फिर हम चिंतन करेंगे नुमा शाम के टाइम। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।